अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज मेरी सुबह ना ज़रा जल्दी हो गई थी, 10:30 बजे ही मैं उठ गई थी क्योंकि आज 8 बजे नहीं उठना पड़ा था ना, क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज़ जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बीच में होली आ गई तो 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, अब आराम से सोएंगे। यहाँ पे बच्चे कर रहे थे अपनी स्टडी बिकॉज एग्ज़ाम्स इज़ गोइंग ऑन। तो जी यहाँ पर मेरे काम शाम जो थे लगभग हो ही रहे थे, घर को समेट दिया था मैंने, साफ़ सुथरा कर दिया था और किचन में भी साथ साथ मेरा काम चल रहा था। मैंने जो था ना आज सुबह में ही सालन चढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ काम और भी होते रहेंगे और मैं साफ़ सफाई भी करती रहूँगी। साथ में आ गया था दूध भी, तो मैंने दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दिया। एक मेरे कमेंट्स आया था कि हाँ हमसे तो दूध बॉईल करना आता ही नहीं है, आप हमें बताएंगी। तो जी जो व्लॉग में तो यही होता है ना, जो घर के काम शाम होते हैं वही दिखाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत देखिए। तो यहाँ पर मैंने जो था उस सालन में क्या बनाया था, आज बनाया था मिर्च कलिया। तो अच्छा यहाँ पर ना हरी मिर्च ना साबुत वाली नहीं थी, तो आज मैंने बिना हरी मिर्च का ही मिर्च कलिया बनाया। तो खैर चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर मैंने अभी हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने यहाँ पर अब आटा गूँध रही थी। अच्छा आज मेरे पास मैसेज आया है चांदनी साहिबा का कि आपका व्लॉग नहीं आया। तो हाँ जी हाँ, आज मैं माज़रत चाहूँगी आप लोगों से, मुझे देर हो गई आज ज़रा। तो यहाँ मैं पकौड़ियों की आज आपको रेसिपी देती हूँ अपनी, ठीक है। ये वाली पकौड़ी भी मेरे पापा बहुत शौक से खाया करते थे। तो ये प्याज और आलू की पकौड़ियाँ, इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्याज आलू को मैंने कट कर लिया था, इसमें डाला है मैंने अमचूर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और नमक ये डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी बेसन और मेथी जो होती है नहीं, जिसको कसूरी मेथी भी जो मार्केट से आती है उसको कसूरी मेथी कहते हैं, लेकिन मैं तो घर में ही सुखा कर रखती हूँ। तो ये मैंने मेथी डाल दी थोड़ी सारी। अब इसको बस सबको मिक्स करके, और बस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस हाथ जो वो जो होता है ना गंदा सा हो जाता है मिक्स करने से, बस उसी में जो पानी है इससे मैं हाथ साफ़ करती हूँ, बस वही पानी डालती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें अपना ही पानी इतना रिलीज़ हो जाएगा, एंड में आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट भी बना ली और चाय भी मैंने रख दी थी। आपको पता ही है मैं पहले से ही सब तैयारी करके रख देती हूँ। इधर रोटियाँ भी मैंने जल्दी से झटपट से बना ली, नो खटपट ओनली झटपट। झटपट से मैंने रोटियाँ भी बना ली थी यहाँ पर। वो सालन तो मैंने सुबह में ही बना लिया था, और अब इसके बाद जो है वो फ्राई करने का काम रह गया है। जल्दी से काउंटर को साफ़ कर लेंगे क्योंकि आटा आटा हो जाता है सब, तो ये साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। फिर फाइनल हाथ जो है साफ़ सफाई का वो तो फिर बाद में ही लगेगा। जो सलीक़े और तरीक़े वाली जो सफाई होती है वो तो बाद में ही होती है। अभी तो बस ऐसा हो जाता है कि किचन जो है देखने लायक हो जाए ज़रा। तो यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी थी, अब इनको कवर करके मैं रख दूँगी हॉट केस में। तो ये रोज़े के टाइम तक गरमा-गरम निकलेंगी जब हम खाएँगे तो। तो यहाँ पर ये मैंने अब जो था हॉट केस को साफ़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत पलेथन आ ही जाता है जब हाथ लगाओ तो। तो अब यहाँ पर मैं जो है क्या बनाऊँगी, अब मैं सबसे पहले क्या फ्राई करूँगी आप देखेंगे। यहाँ पर अच्छा ऑयल जो था थोड़ा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया कढ़ाई में। जब तक कढ़ाई में अच्छा खासा तेल ना हो ना तब मज़ा नहीं आता फ्राई करने का। और सालन में तो इतना नहीं डल रहा ऑयल, ये कचरी में ये पकौड़ी में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है ऑयल। वैसे नहीं हो रहा है इतना क्योंकि सालन इतने बन ही नहीं पा रहे हैं, और बन रहे हैं तो वो रखे के रखे रह जा रहे हैं। और सालन में कितना डलता है, बहुत से बहुत 1 चम्मच, मतलब वो जो होता है हांडी वाला, वो वाला नहीं, चाय का चम्मच। तो यहाँ पर 1 दिन बीच 2 दिन बीच मुझे इसमें जो है ना ऑयल जो है फिल करना ही पड़ता है। आप लोग ये बताना कि आपके यहाँ भी ऑयल जो होगा ना वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ही खर्च होता है। तो यहाँ पर अब जो है ना पकौड़ियों का बैटर जो था, अब मैं इसको डालने से पहले फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर खुद ही अपना पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बआसानी ये जो है तोड़ ली जाएँगी। अब बस इनको ऑयल में जो है जल्दी-जल्दी तोड़ लूँगी। यहाँ पर हमारे हस्बैंड पीछे खड़े हुए हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप तो डीप फ्राई बहुत अच्छा करती हैं। उनकी नोक-झोंक जो है वो चलती ही रहती है। वो साथ बस यहाँ पर आ जाते हैं शॉप से और बस यहाँ पर खड़े हुए देखते रहते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ लग चुका है दस्तरख़्वान, अब यहाँ बैठकर हमने माँगी हैं दुआएँ अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक ने हमें क्या-क्या नेमतें देता है रमज़ान के महीने में, और इससे पहले रमज़ान के अलावा तो हम बना लेंगे सब कुछ और रोज़े में होकर हम भूखे प्यासे होकर इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं। और क्या मजाल कि कोई चीज़ मुँह में तो चली जाए। और वैसे अगर किचन में हम कोई काम करेंगे तो ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ रख ही लेते हैं मुँह में, लेकिन क्या मजाल है कि रोज़े में एक भी चीज़ मुँह के अंदर चली जाए। तो बस इंतज़ार करते हैं हम लोग कि कब अल्लाह की तरफ से मतलब ऑर्डर आए कि रोज़ा खोलो, और हम रोज़ा खोलते हैं। और यहाँ पर कल ये खीर बनाई थी मैंने ना, तो ये बच गई थी तो मैंने आज ये भी निकाल ली थी। तो आज अब ये जो है ना ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने ख़त्म कर दी थी, पहले हस्बैंड ने खाई फिर मैंने खा ली थी।
तो यहाँ पर अब बस इंतज़ार कर रहे थे हम सायरन का। बेटा भी मेरा दुआ मांग रहा है, तो हम सब लोग यहाँ पर दुआएं ही मांग रहे थे अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक फिर से हमें ये दिन देखना नसीब करे, हर साल ये खुशियों वाला दिन, ये रहमतों बरकतों वाला महीना फिर हमें देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पर जो था ना, हम निमट चुके थे अपने खाने शाने से, नमाज से। अब ये पपाया जो था ना, कल को क्योंकि मुझे फ्रूट चाट नहीं बनानी है ना, कल को मुझे बनाना है। क्या बनाना है वो कल वाले ब्लॉग में देखेंगे आप इंशाल्लाह। तो मैंने पपाया को ना इस क्लिंग रैप जो आता है उससे मैंने रैप करके रख दिया था। मैंने कहा ऐसे फ्रिज में ना ख़राब नहीं होगा, और एक स्मेल सी भी आ जाती है फ्रिज में। अच्छा बाहर रखो तो अब ना, तो अब से गर्मी होने लगी, अब गर्मी होने लगी, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अब यहाँ पर बनाने लगी थी मैं चाय, बस अब हम पियेंगे बैठकर सब लोग चाय। और जो पापड़ कचरी है मैंने फ्राई करे थे वो भी सब खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और बस यहीं पर अपने व्लॉग का जो है वो मैं एंड करूँगी। और किस किस ने मेरे व्लॉग को मिस करा, एक का तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने मिस करा था, और बाकी किस किस ने मिस करा वो भी बताएं। तो चलती हूँ फिर मैं, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।